अब कर्क रेखा देखो, यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। क्या नाम है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी अक्सर फटते रहते हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है हवाई द्वीप पर, इसलिए हवाई द्वीप से होकर भी क्या गुजरती है? कर्क रेखा। हवाई द्वीप से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और उसके बाद में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का एक देश है, क्या नाम है? मैक्सिको। क्या नाम है इसका? मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको से भी गुजरती है और ये थोड़ा सा नीचे तक आएगा यहाँ तक। और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है कैरिबियन खाड़ी। क्या नाम है? ये कैरिबियन खाड़ी है, लेकिन ये अंदर वाली खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको देश के नाम पर इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरती है। और यहाँ पर एक देश है बहामा। कौन सा देश है? बहामा। बहामा जो कि कैरिबियन देशों, क्यूबा है, बहामा है, और ये सब देश किसके हैं? क्यूबा इसके हैं, जो है कैरिबियन देश हैं। कैरिबियन के जो खिलाड़ी आते हैं क्रिकेट खेलने, तो इन्हीं द्वीपों के होते हैं, बहामा के होते हैं, क्यूबा के होते हैं। ठीक है, इन देशों के। तो उसमें भी कैरिबियन द्वीपों में कौन से देश पर स्थित है? बहामा देश पर। ठीक, तो बहामा हो गया। तो दो तो ये मुख्य हो गए किसके? उत्तरी अमेरिका के देश। किसके हो गए? उत्तरी अमेरिका के, मैक्सिको और बहामा। मैक्सिको और बहामा किसके हो गए? उत्तरी अमेरिका के। लेकिन हवाई द्वीप जो है मुख्य भूमि नहीं है, यूएसए का मुख्य भूमि नहीं है, तो इसको यूएसए में मतलब अलग से नहीं मानते। लेकिन अगर द्वीप पूछ लेगा कौन से द्वीपीय स्टेट से गुजरती है, तो हवाई द्वीप से। ठीक है, होनोलुलु इसकी राजधानी है। होनोलुलु, अजीब सा नाम है, होनोलुलु। होनोलुलु, ठीक। हाँ हाँ। इसके बाद में अफ्रीका पे आते हैं। सबसे ज़्यादा घिचड़ पिचड़ इसी में रहता है, अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा देश यहीं से है, क्योंकि ये बड़ा सा है ना, पेट फूला हुआ है इसका, तो ज़्यादा देश यहीं से गुजरते हैं। यहाँ पर है पश्चिमी सहारा। यहाँ पर क्या है? पश्चिमी सहारा। तो इसके लिए भी घिचड़ पिचड़ है, तो एक बड़ा सा यहाँ पर मानचित्र बनाते हैं। ये हो गया आपका अफ्रीका का पेट। ठीक, हाँ। और ये हो गया जो है इस तरीके से हॉर्न। ये हो गया आपका अरब प्रायद्वीप है। हाँ, अब नहीं भूलोगे। हवाई द्वीप होनोलुलु है, भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर कौन सा देश है? वेस्टर्न सहारा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पहला देश जो पड़ता है, कौन सा पड़ता है? पश्चिम साइड में वेस्टर्न सहारा। तो ये याद करना बड़ा आसान है। ये चूँकि यहाँ पर इसी पे एक मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। तो उसी के नाम पर क्या नाम है देश का? वेस्टर्न सहारा। और चूँकि पश्चिम में है, तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पश्चिम में कौन सा देश है जो विश्व कर्क रेखा पर स्थित है? वेस्टर्न सहारा। मारिटोनिया। मारिटोनिया कौन सा देश? मारिटोनिया। मारिटोनिया, ठीक है, मारिटोनिया। इसके बाद में यहाँ पर है एक देश छोटा सा है, माली। कौन सा देश? माली। ठीक है, माली। और ये अल्जीरिया है, ऊपर क्या है? अल्जीरिया। माली के बाद हो गया अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद में हो गया यहाँ पर छोटा सा देश है एक, जो थोड़ी सी सीमा लगती है नाइजर की। किसकी? नाइजर की। उसकी सीमा से गुजरती है, नाइजर से। ठीक, इसके बाद में क्या है? लीबिया। और लीबिया के बाद में यहाँ पर है इजिप्ट। क्या है? इजिप्ट या मिस्र। मिस्र या इसको इजिप्ट भी कहते हैं। तो आपको अंग्रेजी नाम भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। इजिप्ट नाम दे देगा इजिप्ट, मिस्र ना दे करके क्या दे देगा नाम? इजिप्ट। तो आपको इजिप्ट याद रखना है। तो इजिप्ट से होकर के गुजरती है। तो कौन कौन से देश हो गए? इनके नंबर कितने हो गए आपके? 7 नंबर हो गए। वेस्टर्न सहारा, मारिटोनिया 2, और माली 3, अल्जीरिया 4, नाइजर 5, लीबिया 6, मिस्र 7। तो इनको फिर से याद करो। अफ्रीका महाद्वीप वाले याद करना जरूरी है, क्योंकि ये तो दो ही हैं। कौन से? मैक्सिको और बहामा। मैक्सिको और बहामा। लेकिन यहाँ पर खिचड़ी है, 7 देश हैं, तो इनको याद करो एक बार, फिर याद हो जाएगा। कौन सा है? वेस्टर्न सहारा। कौन सा देश है? वेस्टर्न सहारा। उसके बाद में मारिटोनिया। क्या है? मारिटोनिया। इसके बाद में माली। इसके बाद में अल्जीरिया। इसके बाद में नाइजर। इसके बाद में लीबिया। इसके बाद मिस्र या इजिप्ट। मिस्र या इजिप्ट। ठीक है, तो ये 7 देश से क्या कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 7 देशों के, अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है। इसके बाद में इजिप्ट से निकल करके, मिस्र निकल करके यहाँ पर एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी नहीं,
ये खाड़ी नुमा है, लेकिन इसको सी बोलते हैं, समुद्र। ये कौन सा समुद्र है? रेड सी, लाल सागर। अब ये लाल सागर, इसका नाम क्यों पड़ा, लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे हरित और ब्लू शैवाल पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल पाए जाते हैं, जिनका रंग मोस्टली लाल होता है। तो वो पूरे सतह पर तैरते रहते हैं, समुद्र के सतह पर तैरते रहते हैं। तो इसका जल कैसा दिखाई देता है? लाल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेड सी। इसको क्या कहते हैं? रेड सी। और तो प्रश्न आएगा, सागर के नाम दे देगा, तो कौन कौन से सागर गुजर रहे हैं? रेड सी से गुजर रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी से गुजर रही है, और कैरिबियन सागर से गुजर रहा है, और ये कौन सा महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये हो गया रेड सी। कौन सा सी? रेड सी। तो रेड सी से गुजर रही। जो भारत वगैरह से इधर से जो जहाज जाते हैं, इसी में से प्रवेश करते हैं, और रेड सी से होकर के फिर यहाँ पर एक नहर बनाया गया है, सुएज नहर। आपने नाम सुना होगा, सुएज नहर। सुएज नहर को पार करके फिर ये भूमध्य सागर में चले जाते हैं, और भूमध्य सागर से यहाँ से जिब्राल्टर की संधि है, यहाँ से जहाज जो है यहाँ चले जाते हैं उत्तरी अमेरिका। अगर यहाँ पे नहर नहीं होता, सुएज नहर, तो जहाज़ को ये पूरा चक्कर लगाना पड़ता था, बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के लास्ट समय में यहाँ पर एक कैनल बना दिया गया। कौन सा? सुएज नहर। तो उस सुएज नहर के कारण अब यहाँ पर भूमध्य सागर, यूरोप वगैरह और उत्तरी अमेरिका जाने में आसान हो गया। लाल सागर के बाद में प्रवेश करते हैं अरब प्रायद्वीप पर। ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप के जो है 3 देश हैं जहाँ से होकर के विश्व कर्क रेखा गुजरती है। एक तो सऊदी अरबिया है, ये मुख्य भाग है। सऊदी अरबिया क्या कहलाता है? सऊदी अरबिया, ठीक। और सऊदी अरबिया के साथ में यहाँ पर एक ओमान है, यहाँ पर एक देश है, क्या है? ओमान। यहाँ से समझो, ये क्या है? ओमान। और ये क्या है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरेबिया मुख्य देश है। और एक छोटा सा देश है यूएई। क्या है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अरब प्रायद्वीप से 3 देश हैं जहाँ से होकर गुजरती है, जो एशिया का भाग है। किसका भाग है? एशिया का भाग है। कौन से? सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई। कौन सा देश? यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है, क्या नाम है उसका? यूनाइटेड अरब दुबई। तो दुबई कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो कर्क रेखा के पास से स्थित है, ठीक। तो सऊदी अरेबिया में ये 3 देश हो गए। अरब प्रायद्वीप में 3 देश हो गए, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके बाद में कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है। अब प्रश्न आएगा, क्या कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर गुजरती है? पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, भारत से गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। भारत के बाद फिर इसी के साथ में लगा हुआ एक देश है बांग्लादेश। भारत के पास में एक लगा हुआ देश है बांग्लादेश, जो वास्तव में भारत का ही भाग था। तो बांग्लादेश से भी गुजरती है। और बांग्लादेश के बाद में यहाँ पर एक देश है म्यांमार। यहाँ पर एक देश है म्यांमार, तो म्यांमार से भी गुजरती है। म्यांमार को पार करेंगे तो एक देश है चाइना। कौन सा है? चाइना। तो चाइना से भी गुजरती है। और उसके बाद में चाइना का ही एक जो है पहले चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था, जिस पे ब्रिटिश शासन था, तो अब अलग हो गया है, उसका नाम है ताइवान। क्या नाम है? ताइवान। तो एशिया के कितने देश हो गए? 3 तो यहाँ हो गए, और भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, 4-5 यहाँ हो गए, और 3 इधर हो गए, 8 देश हो गए। तो एशिया महाद्वीप से कितने देश हो गए? 8। और अफ्रीका महाद्वीप से 7, 8, 7, 15, और 2 यहाँ 17। तो 17 देशों से, मुख्य भूमि 17 देशों से होकर के क्या गुजरती? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरती है। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा जो है ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है।